अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी क्लास 13 है और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा जो है वो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। हमने क्या किया था, एक अदद वेरिएबल लिया था और उसको किसी भी नाम से सेट कर दिया था। फिर हमने क्या कर दिया, ये डेटा टाइप जो है वो हमने अपनी मर्जी से दिए थे और समटाइम्स समहाउ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है देना, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो इट्स ओके। लेकिन जब आप एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं तो आपके लिए डेटा टाइप जो है वो देना ज़रूरी होता है। फिर हमने क्या कर दिया, उन्हीं डेटा टाइप्स को हमने यहाँ पर अपने डेटा के साथ कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही हम यहाँ पर कंसोल करवाया तो कंसोल में आप डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट आई मीन वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं और आप इनमें से कोई भी अगर इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के ऊपर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जब भी हमें एक से ज़ायद लोगों के जब हमें डेटा लेने होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बार बार जो है वो ये डेटा टाइप नहीं देते। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे 2-3 और लोगों के डेटा चाहिए, सिर्फ बाबर नहीं, बाबर के साथ मुझे 2 और लोग भी चाहिए जिनका मैं डेटा लूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी यहाँ पर, तो उसके लिए मुझे ये क्या यही डेटा टाइप मुझे हर क्या कहते हैं, एक प्लेयर के लिए मुझे अलग से डेटा जो है वो डेटा टाइप्स बनानी पड़ेंगी। पहले डेटा टाइप्स बनाओ और फिर उनका डेटा लो, फिर दूसरा जो है वो प्लेयर लो, फिर उनके डेटा टाइप्स लो। तो हम ये बार बार काम तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, ये डेटा टाइप जो है वो हमें एक ही दफ़ा लिखनी है, लेकिन हम डेटा उसके अंदर मल्टीपल लोगों का ऐड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए पहले मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। तो ये डेटा टाइप वाली चीज़ तो मुझे एक स्टूडेंट आई मीन स्टूडेंट कह रही हूँ, एक प्लेयर की चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। कहाँ, ऐसे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी करूँगी। अब यहाँ पर मैं इसको, ये जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पर मुझे वेरिएबल नहीं लेना, इसको मैं क्या कर दूंगी, टाइप लिख दूंगी। इसको जैसे ही यहाँ पर मैं टाइप लिख दूंगी तो टाइप के साथ मैं यहाँ पर कोई भी नाम दे दूंगी। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं ये साइंस हटा दूंगी और यहाँ पर लिखूंगी इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इक्वल लिखा है और टाइप लिखी है, तो टाइप में मैंने जो भी लिखा है वो सारा डेटा टाइप लिखा है। अब डेटा टाइप मैंने लिखा है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक वेरिएबल लूँगी। इसको कंट्रोल वी कर देती हूँ मैं। वेरिएबल ऑलरेडी मैंने ले रखा है और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बस स्टूडेंट प्लेयर लिख देती हूँ, स्टूडेंट नहीं, प्लेयर प्लेयर 1 कर दूँगी, राइट। क्योंकि मैं पहले प्लेयर का जो है वो डेटा लिख रही हूँ। अब जैसे ही मैं प्लेयर 1 लिखूँगी, इसको इसको कनेक्ट कर दूँगी मैं किसके साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कि ये जो हमारे पास ऊपर टाइप लिखा हुआ है ना, इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं कनेक्ट करूंगी। क्योंकि कनेक्ट करूंगी जब भी उसको पता चलेगा ना कि ये नीचे का जो डेटा लिखा हुआ है हमारे पास, ये कनेक्टेड है ऊपर वाले डेटा के साथ। तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगी, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैं लिखूंगी ऑब्जेक्ट, तो मैंने जैसे ही ओ लिखा मेरे पास ये आ गया। उसके बाद फिर क्या करूंगी, मैं इसको इक्वल कर दूंगी। अब जैसे मैंने इसको इक्वल किया तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया। अब एरर इस वजह से आया क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं लिखनी, मुझे यहाँ पर अब मेन डेटा लिखना है। जैसे कि मैंने ऊपर बाबर लिया, अब बाबर तो मैंने वो अलग लिया है, यहाँ पर मुझे एक दोबारा जो है वो सेम बंदे का लेना पड़ेगा। शर्ट नंबर मैं इसका क्या है, आई डोंट नो, किट नंबर इसका मैं 25 लिख देती हूँ। और सैलरी जो है वो मैं इसकी लिख देती हूँ, मान लो 50,000, राइट। अब यहाँ पर मैं इसका एड्रेस कर देती हूँ, क्या है एड्रेस, इस्लामाबाद कर देती हूँ, नहीं कराची कर देती हूँ, आई डोंट नो। तो मैंने यहाँ पर इसका डेटा कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसी को ही मैं कॉपी करूँगी। अब देखो यहाँ पर मैंने किया क्या है, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मुझे जो है वो मल्टीपल लोगों के डेटा चाहिए, तो मल्टीपल लोगों के डेटा के लिए मैंने क्या किया, एक टाइप ली। टाइप इस वजह से क्यों, क्योंकि मुझे जितने भी चीज़ें लिखनी है वो सारी डेटा टाइप में चाहिए। तो यहाँ पर मुझे कुछ सिलेक्टेड डेटा टाइप, जो जैसे कि नेम हो गया, किट नंबर उसका हो गया, सैलरी, एड्रेस, और जितने भी अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अभी मुझे इतनी चाहिए तो मैं इतनी लूँगी। और इसके साथ मैंने डेटा टाइप लिख लिया और यहाँ पर मैंने इसको टाइप दे दी, ठीक है।
कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आएंगी, जितना भी डेटा आएगा वो सारा डेटा टाइप का होगा। और उससे आगे जब हम एक्चुअल डेटा लिखेंगे किसी प्लेयर का या किसी स्टूडेंट का, तो वो हमारे पास एक्चुअल डेटा होगा, लेकिन कैसे होगा, इसके साथ कनेक्टेड होगा। और कनेक्ट कैसे किया हमने इसको, इस साइन के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक वेरिएबल बना के। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसी को ही करूँगी कॉपी, और नीचे मैं इसको कर दूंगी पेस्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल का जो नेम है player1, बस वो नाम हटा देना है आपको, और क्या लिखना है, इसको player1 की जगह 2 कर देना है, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है, मतलब अब ये तो आपके पास और चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आप अपने प्लेयर्स के नाम चेंज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब इसकी किट नंबर क्या है, मैं मान लो 26 लिख देती हूँ, और यहाँ पर इसकी सैलरी जो है वो 6 कर देती हूँ, और इसको जो है वो हम कराची की जगह लिखते हैं रावलपिंडी, ये कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा प्लेयर हो गया। आप ऐसे मल्टीपल प्लेयर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तीसरा ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकती हूँ, चौथा ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकती हूँ। तो ये सारी किसके ऊपर बेस्ड होंगी, इस डेटा टाइप के ऊपर बेस्ड होगी। अगर मैं एक चीज़ भी एक्स्ट्रा लिखती हूँ तो वो फिर मुझे एरर दे देगा। मान लो यहाँ पर अगर मैं एड्रेस के साथ साथ कुछ और भी लिख देती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं इसका, एजुकेशन लिखूँ मैं इसकी, तो फिर वो मुझे एरर दे देगा। देखिए एरर दे दिया, मैंने अभी तक लिखा भी नहीं लेकिन उससे मुझे एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर उसको एजुकेशन असाइन ही नहीं की। तो इसको जैसे ही मैं लिखूँगी, एजुकेशन कहाँ लिखूँ मैं इसकी, आई डोंट नो, ग्रेजुएशन लिख देती हूँ मैं इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फिर इसको मैं कॉमा दे देती हूँ। तो फिर मैं इसकी एजुकेशन मुझे यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी, और सिर्फ मुझे इसकी नहीं लिखनी पड़ेगी, मुझे बाकियों की भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने नीचे भी तो वही सेम चीज़ की ना, फॉर्मूला सेम अपनाया है, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से हम काम करते हैं। सही, तो आपको आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं अगर, वैसे मैंने वहाँ से कॉपी कर दिया है, तो इसको मैं अगर पेस्ट कर दूंगी तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, थर्ड प्लेयर का डेटा कनेक्ट करूँगी। लेकिन ये कनेक्टेड देखो सबके साथ वैसी ही है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारे प्लेयर ऊपर वाले टॉप के डेटा टाइप के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर मैंने player3 लिखा है, तो player3 में आपको जो चेंजिंग्स, जो नाम ऐड करना है, शाहीन लिखना है, मोहम्मद रिजवान लिखना है, आप जो भी ऐड करना चाहें आप लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको अगर मैं कंसोल करवाऊंगी और कंसोल में यहाँ पर मैं प्लेयर लिख दूंगी, तो यहाँ पर player1 भी आ गया, player2 भी आ गया और 3 भी आ गया। तो इसको जैसे ही मैं, मान लो अगर मैं player2 पे जाती हूँ तो उसके बाद फिर मुझे डॉट देना पड़ेगा। डॉट देने के बाद अब जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मुझे player2 की ही आएगी। मैं एड्रेस भी लूँगी, और ये किट नंबर जो है उसकी, वो नेम और सैलरी, इनमें से जिसका भी जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगी तो वो शादाब का ही आएगा, बाबर का नहीं आएगा, राइट। क्योंकि player2 वैसे ही डेजिग्नेट करता है शादाब को। सो दिस इज़ वेरी इजी। अगर मैं इसके एड्रेस को क्लिक करूँगी और इसको जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊँगी, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट tsc स्पेस इंडेक्स डॉट यस, और साथ में क्या है इसका, नोट स्पेस इंडेक्स डॉट जेस। तो हमारे पास यहाँ पर रावलपिंडी लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्ट का, सो इजी, ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं थी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। कहाँ चला गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, यानी कि रिटर्न करना। रिटर्न फंक्शन देखेंगे हम। तो हम थोड़ा सा अभी फंक्शन के क्या कहते हैं, थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएंगे आज। हमने नॉर्मल फंक्शन तो समझा है क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें इसको समझते हैं। देखिए, नॉर्मल फंक्शन जब हम डिस्कस करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शन वो होता है कि जब भी हम कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करते हैं, हमें वो टास्क कंप्लीट करते करते, मतलब हमें कब उसको बार बार रिपीट करवाना होता है और कहाँ कहाँ रिपीट करवा सकते हैं, तो उसकी वैल्यू को हम जहाँ मर्जी लिखना चाहें या उसको जहाँ मर्जी कॉल करवाना चाहें, तो वो हम रिटर्न जो है वो, आई मीन फंक्शन जो है वो
उसको यूज़ करते हैं सिंपल फंक्शन जो है, ठीक है। और सिंपल फंक्शन की मैंने आपको क्या बताई थी, एक फॉर्मूला, आई मीन जो उसका सिंटेक्स था वो क्या था, फंक्शन मैंने क्या लिखा था, एक सम लिखा और उसके बाद फिर ये, और हमारे पास फिर ये सिंपल सी ब्रैकेट। अब ये सिंपल फंक्शन का एक मैंने आपको सिंटेक्स बताया था। फिर हमने क्या किया था, हमने जो है वो एक अदद वैल्यू ली थी और मैंने क्या किया था, एक अदद यहाँ पर पैरामीटर्स भी बनाए थे। पैरामीटर्स बनाए थे कैसे, एक मैंने पैरामीटर बनाया, उसको डेटा टाइप दे दी मैंने नंबर, राइट। और फिर मैंने क्या कर दिया, एक दूसरा पैरामीटर ले लिया, उसकी वैल्यू दे दी मैंने क्या, नंबर, राइट। और उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया, मान लो ए को और बी को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और फिर मैं क्या करूँगी, अब जैसे मैं इसको कॉल करवाऊँगी तभी जो है ये कॉल हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको जैसे यहाँ पर मैंने सम लिखा और सम को कॉल करवा दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसने मुझे एरर क्यों दिया, क्या मिस्टेक हो सकती है इसकी। हाँ, इसकी मिस्टेक ये हो सकती है कि मुझे यहाँ पर वैल्यू देनी है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स जब भी हम पैरामीटर्स देते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ती हैं। आर्ग्यूमेंट में मैंने इसको वैल्यू दे दी 10 और कॉमा और फिर 10, ठीक है। यहाँ पर एरर चला गया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो ये मुझे 20 दे देगा, राइट। लेकिन यहाँ पर आज हम क्या पढ़ रहे हैं, रिटर्न पढ़ते हैं कि फंक्शन को रिटर्न क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, रिटर्न का मतलब ये होता है कि फंक्शन को कोई उसके वैल्यू वापस कर देना। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। यहाँ पर मैं इसको कर्सर रखूँगी तो देखें हमारी टाइप स्क्रिप्ट इतनी समझदार है कि उसने हमें क्या कर दिया, खाली कर्सर रखने पर उसने मुझे बोला कि हाँ ए जो है वो नंबर है, बी भी नंबर है, और तीसरा इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, वॉइड। अब आपको याद होगा कि जब मैंने आपकी टेस्ट ली थी तो उसमें एक वॉइड का एक नाम आया था और मैंने आपको ये कहा था कि सिंपल जो फंक्शन लिखा है ये वही है, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वॉइड देख के डर मत जाना। तो वॉइड का मतलब ये होता है कि जब भी फंक्शन हम रिटर्न नहीं करवाते उसकी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाती है। तो यहाँ पर देखो हमने फंक्शन रिटर्न नहीं करवाया, हम नॉर्मली जो फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया है वो यही है कि फंक्शन है, उसके अंदर हमने पैरामीटर्स की वैल्यू डाल दी और हमने फिर उसको कंसोल करवा दिया और उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, उसको कॉल करवा दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल फंक्शन है जो मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन आज हम रिटर्न पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक वैल्यू आपको रिटर्न करवाना सिखाया नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अगर आपने वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई, यानी जिस फंक्शन की वैल्यू रिटर्न नहीं होती वो ऑटोमेटिकली वाइड हो जाती है, सही। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न नहीं करवाई। अब क्या हो अगर मैं वैल्यू को रिटर्न करवाऊँ, और रिटर्न मैं कैसे करवाऊँगी इसको, यहाँ पर मैं कंसोल हटा दूँगी, कहाँ रह गया कंसोल, और यहाँ पर मैं इसकी ब्रैकेट्स भी हटा देती हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगी रिटर्न। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न। इन्होंने हमें क्या कर दिया कि ए और बी के वैल्यू इन्होंने हमें वापस कर दी, रिटर्न कर दी। अगर मैं इसको क्या करूँ, प्रिंट करवाऊँ तो क्या ये हमें प्रिंट करके देगा, तो इसने हमें प्रिंट नहीं करवा के दिया। इसने हमें प्रिंट क्यों नहीं करवा के दिया, क्यों, क्योंकि हमने कंसोल ही नहीं करवाया। कंसोल का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई वैल्यू प्रिंट कर देना। इन्होंने वैल्यू हमें रिटर्न तो कर दी है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको कंसोल नहीं करवाया। तो कंसोल करवाने के लिए तो हमारे पास दो रास्ते हैं। अब एक रास्ता ये है कि मैं इसी सम की वैल्यू को यहीं पर ही कंसोल करवा दूँ। कैसे मैं इसको कंसोल करवा दूँगी, यहाँ पर इसको स्पेस दूँगी पीछे, हेलो जी ऐसे, और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसी सम को उठा के कंट्रोल एक्स करके मैं इसको कंट्रोल वी कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल एरर मेरा चला गया। अब मैं इसको अगर दोबारा प्रिंट करवाऊँ तो इसने मुझे यहाँ पर 20 प्रिंट करके दिया। तो रिटर्न करना ज़रूरी होता है, हम रिटर्न करवाते हैं। और मज़े की बात ये है कि मैंने कंसोल जब लिखा था तो ऊपर मेरे पास डेटा टाइप क्या आ रही थी, वाइड लिखी आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको जैसे कर्सर रखूँगी यहाँ पर,
तो अब देखें पहले क्या थी यहाँ पर, ये जो साइड में ये वाली जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये इधर, एक मिनट, तो यहाँ पर ये जो साइड में बिल्कुल आपके राइट में ये जो नंबर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, ये क्या है? देखें ए जो है वो नंबर है, ठीक है, ये भी हमें पता है क्योंकि हमने वैल्यू इसको नंबर दी है। बी नंबर है, इसको हमने वैल्यू दी है। जो ब्रैकेट के बाद नंबर लिखी हुई है, ये क्या है? ये रिटर्न की वैल्यू है। ये रिटर्न की डेटा टाइप है कि हमारे पास अब जो रिजल्ट आएगा वो नंबर में आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ देर पहले जब कंसोल लिखा हुआ था तो क्या था? वाइड था। वाइड का मतलब ये है कि जो वैल्यू रिटर्न ही नहीं हुई, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न हुई है तो इसने हमें बताया है कि आपके पास जो रिजल्ट आया है, आपके पास जो रिटर्न वैल्यू आई वो नंबर में है। पहले जो वाइड थी वो रिटर्न ही नहीं थी, उसको हमने क्या किया था? कंसोल में। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि वाइड वाली वैल्यू कभी रिटर्न ही नहीं होती, या फिर जो वैल्यू रिटर्न होती है वो कभी वाइड नहीं होती। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको रिटर्न लिखा है तो मैंने यहाँ पर इसको कर्सर रखा तो वो वाइड ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि वाइड जो है वो रिटर्न नहीं करती, या फिर रिटर्न पे अगर मैंने किया है तो उसने वाइड नहीं किया, बल्कि वो वैल्यू उसने मुझे दिखाई, वो डेटा टाइप दिखाई जो मुझे रिजल्ट में आई है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और आई होप कि अब काफ़ी लोगों को कुछ समझ में आ भी गई होगी। तो वैल्यू को हम रिटर्न करवाते हैं, किसी भी वैल्यू को हम जब उनको वापस करनी होती है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि और तरीका भी है कि हम किस तरीके से इसको प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे था? पहले ये था ना, हाँ, इसमें ये है कि हम एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये जो हमारे पास कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ए वेरिएबल लिया है तो मैं क्या करूँगी, इसी सम को दोबारा कॉल करवाऊँगी और यहाँ पर लिखूँगी 10 और 10, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, इसी ए को कॉल करवा दूँगी, इसको हटा दूँगी, यानी कि यहाँ पर मैं कंसोल कर दूँगी और कंसोल में ए लिख दूँगी, तो हमारी वैल्यू तभी प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो इसमें इतना कोई जो है वो टेंशन लेने की बात नहीं है, वैल्यू फिर भी जो है वो कंसोल में ही आएगी। कंसोल का मतलब ही ये होता है अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, और अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये हो गया हमारा रिटर्न फंक्शन। अभी हम देखेंगे दूसरा साथ साथ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बहुत इजी है, लेकिन ये फंक्शन के एडवांस टॉपिक है, ये बात याद रखिएगा। अभी हमारी बिल्कुल बेसिक चल रही थी हमारी टाइपस्क्रिप्ट, लेकिन अभी हम एडवांस की तरफ आए हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। अब यहाँ पर एरो फंक्शन क्या होता है, फिर से हम क्या करेंगे, एक सिंपल एरो का फंक्शन बनाएंगे, आई मीन नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी फंक्शन, और फंक्शन के साथ साथ मैं लिखूँगी अपना सम, और यहाँ पर क्या करूँगी मैं, एक अदद ये ब्रैकेट लगा दूंगी। अब ये सिंपल सा सिंटेक्स है, सबको पता है, सबने रट ही लिया होगा। एरो फंक्शन में ये होता है कि हम बनाते हैं अ टाइप ऑफ वेरिएबल, हमें यहाँ पर फंक्शन नहीं लिखना होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक अदद इसको हटाऊंगी और इसको वेरिएबल में लिखूंगी, राइट। और दूसरा काम मुझे क्या करना है, ये सम है ना, इस सम के आगे मुझे लगाना है इक्वल, ये हो गया हमारा इक्वल। और एक छोटा सा काम करना है हमें, ये ब्रैकेट्स के बाद मुझे ये लगानी है इस तरीके से इक्वल, और यहाँ पर क्या करना है, लगाना है एक अदद एरो। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन, सिंपल, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। क्या कर दिया हमने, बस फंक्शन हटा के इसको वेरिएबल में लिखा, और इसके बाद क्या कर दी, इक्वल लगा दी, और इक्वल के बाद ये मेन हमें जो एरो फंक्शन, जिसको एरो फंक्शन बनाता है, हमने वो ऐड कर दिया है। और अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मुझे ब्रैकेट्स नहीं चाहिए तो भी उसका कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स हैं वो हम तब लगाते हैं एरो फंक्शन में जब हमें वैल्यू रिटर्न करनी होती है, और अगर हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती तो हम तब नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू रिटर्न करूँगी तो मुझे ज़रूर ये ब्रैकेट्स लगानी है, ये पैरेंथेसिस लगानी है। पर खैर, अभी हम एक नॉर्मल बात करते हैं। मान लो यहाँ पर अगर हम लगा भी देते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक वैल्यू ले लेते हैं, क्या कर देते हैं, नंबर ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से क्या करते हैं, इसको एक मतलब नंबर ले लेते हैं, राइट।
अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, सिंपल वही वाला काम, ये हमारे पास वैल्यू है ये वाली। अगर मुझे इन वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल में क्या करूँगी, इसको लिखूँगी यहाँ पर, रिटर्न करवाऊँगी। क्या करूँगी, रिटर्न, जैसे हम काम करते हैं वैसे, कोई कॉम्प्लिकेट सी चीज़ नहीं है। इसको क्या करूँगी मैं, ए प्लस बी करूँगी, फिर यहाँ पर क्या करूँगी, इसको कंसोल करवा दूँगी, कंसोल, फिर यहाँ पर लिखूँगी सम, और फिर ब्रैकेट, फिर जो वैल्यू मुझे लेनी होगी, जैसे कि 10 तो मैं इसको जैसे ही प्रिंट करवाऊँगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब आप लोगों का सवाल ये हो कि मैम फ़ायदा क्या है, बात तो फिर भी एक ही हो गई। देखिए एरो फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है एक तो मल्टीपल चीज़ों के लिए, अगर हमें मल्टीपल डेटा जो है वो लिखना पड़ना हो, और दूसरी बात ये है कि हम इसको शॉर्ट वे में भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट वे कैसे, मान लो मुझे वैल्यू रिटर्न ही नहीं करवानी, मैं हटा देती हूँ। एक तो ये वाली कहानी आ गई, राइट। मुझे क्योंकि रिटर्न नहीं करवाना तो मैंने ब्रैकेट्स भी हटा दी और रिटर्न भी हटा दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, फिर ये जो एरो है इसके सामने कर दूंगी ए, और फिर कर दूंगी इसको बी। देखें, फिर मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, कंसोल करवा दिया, इसको इस तरीके से क्या कर दिया मैंने, इसको कंसोल करवा दिया। अब यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ अगेन प्रिंट, तो इसने मुझे वैल्यू दे दी 20। तो यहाँ पर हमारे पास एक आसानी है कि अगर मुझे अपना वैल्यू, मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे बस अपना कोड एक ही लाइन में चाहिए। जहाँ पर मुझे 3 से 4 लाइनें लग रही थी, मैंने एरो फंक्शन में उसको ही क्या कर दिया, कंसाइज कर दिया। मैंने 2 पैरामीटर्स ले लिए, फिर एरो के बाद मैंने डायरेक्ट उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट जो भी आपकी मर्जी है वो आपने किया, और उसके बाद फिर आपने उसको प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो रिटर्न करवाने के लिए आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस लगानी पड़ेंगी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिटर्न नहीं करवानी, यू आर हैप्पी विद दैट, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कुछ लाइंस आपको, कुछ डेटा आपको लिखना है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप इस तरीके से अलग करोगे, ऐसे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक वेरिएबल सेट करोगे, और वेरिएबल में क्या लिखोगे आप, रिजल्ट इक्वल करोगे। फिर आप क्या करोगे, इसको रिटर्न करवाओगे। किसको रिटर्न करवाओगे, रिजल्ट को रिटर्न करवाओगे। ये हमारा रिटर्न हो गया रिजल्ट, सही। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, हमने यहाँ पर इसको वैल्यूज दें कि हमारी ए और बी की वैल्यू ये है। तो ये तो आपको, जब आपका कोड ज़्यादा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो फिर आपको ये चीज़ें रिटर्न करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, इसको ए प्लस बी कर सकते हो, आई मीन ऐसे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी चीज़ें, हमारा रिटर्न फंक्शन और एरो फंक्शन भी, और इनकी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्यों, क्योंकि ये थोड़े से जो है वो हम अब अपने टाइप स्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक में हम आ रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।